एक साथ दो समाजों को मिले सामुदायिक भवन। वैश्य समाज एवं राजपूत समाज को मिले सामुदायिक भवन। करीब 50 कार्यकर्ता हुए कांग्रेस में शामिल। चुनावी साल में कांग्रेस बढ़ा रही अपना पक्ष। हटानाके पर भी हुआ बस स्टॉप का भूमि पूजन। सांसद प्रहलाद पटेल एवं मंत्री जयंत मलैया ने किया भूमि पूजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आयोजित किया खुला मंच, निकाली विशाल रैली। बेलाताल टापू में भागवत कथा का हो रहा आयोजन। भक्तों ने मनाई कृष्ण जन्म की खुशियाँ। अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में साक्षात उतरे कृष्ण और यशोदा। समाज की महिलाओं ने जहां यशोदा का रूप धरा, वहीं बच्चे बने कृष्ण। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित की गई प्रेस वार्ता। पत्रकारों को दी गई ईवीएम की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। अब खबरें देखिए विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा जटाशंकर के पास एक साथ दो समाजों के लिए सामुदायिक भवन की सौगात दी गई। सुबह आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में वैश्य समाज एवं राजपूत समाज के लिए जगह का आवंटन करते हुए भवनों का निर्माण करने के लिए राशि स्वीकृत की गई। इस अवसर पर मंत्री जयंत मलैया, सांसद प्रहलाद पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष मालती असाटी, नरेंद्र ठाकुर, रासू चौहान, कपिल खरे के साथ दोनों समाज के प्रमुख मौजूद रहे। विकास के क्रम में एक और समाज होता हुआ, जबकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय द्वारा अलग अलग समाजों को सामुदायिक भवन उपलब्ध कराकर एक सामाजिक समरसता का जो माहौल तैयार हमारे जगह में हो रहा है, भवनों का लोकार्पण करें जो हम सब और आपको अच्छी होने की बात की जो आधारशिला आज रखी जा रही है। आने वाले समय में ये भवन जब बनकर तैयार होंगे और हम सबको समर्पित करेंगे। जोरदार तालियों से आप पुलिस वाले का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जैसे हमारे आज के समारोह के अतिथियों का जिनका ये प्रयास है कि हम सभी सामाजिक समस्या के साथ देश से आ जाए। नगर पालिका परिषद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से आप हमारे अतिथियों का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें कि आज दो हमारे विशिष्ट समाज, राजपूत क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज के लोग यहाँ समाजों के भवनों का भूमि पूजन हुआ है। पूर्व में भी अलग अलग समाजों के लिए हमारी कोशिश रही है कि भूमि उपलब्ध करा के वहाँ निर्माण का कार्य कराया जाए। बहुत पहले रानी अवंतीबाई का भवन जो बना है वो कैबिनेट से हुआ था 1 रुपये में। उस समय प्रोविज़न था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बदल गया। अब हमें ज़मीन लेने में बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर कोई रास्ता निकाला कि नगर पालिका के माध्यम से जो नजूल की ज़मीन है सामुदायिक भवन के लिए दी जाती है और उसके बाद वहाँ पर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा समाज वर्ग यहाँ पर बैठा है जो बौद्धिक रूप से प्रबुद्ध बने। हम कई बार जो श्रेणी तय करते हैं समाज की, कोई अगड़ा कहता है, कोई पिछड़ा कहता है, कोई अनुसूचित कहता है, जो आज की परिभाषाएं हैं उसमें शिक्षा में, व्यवसाय में और बहुत कुछ क्षेत्रों में जो क्षमता रखने वाले वर्ग है वो यहाँ पर मौजूद है। आपका जो भी स्थान यहाँ पर बनेगा उस सबको मदद देगा, ये बात भी सभी पक्षों से कही गई है। मैं इस भावना का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और वैश्य समाज को, राजपूत महासभा को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ और आप सबका इसी शुभेच्छा के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी साल में भी कांग्रेस भी अब जनता को अपने पक्ष में करने में जुटी है। साथ ही
पार्टी में सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा रही है। बुधवार को मागंज वार्ड नंबर 4 के करीब 50 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शंकर कबाड़ी के साथ यह लोग कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने दावा किया कि यह सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे। इस दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, कमलेश भारद्वाज, कल्लन यशपाल चौधरी सहित अनेक कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी रही। कांग्रेस में आने के दौरान यह लोग उत्साह में नजर आए। बोल दिया था, इस मंच से मैं एक घोषणा करता हूं कि सचिन भाई को सचिव पद से उनको शहर कांग्रेस में उनको सचिव बनाएंगे। हम नवरात्रि में हमारी सूची जारी हो जाएगी और आपने कांग्रेस में आके कांग्रेस को बढ़ाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय। बताया कि मोहिनी एक बार को बाद हमारे वरिष्ठ जनों से भी हम मशवरा करके कहते आप बात तो फोन हमारी रखवार समाज के सभी लोगों ने कांग्रेस की जो सदस्यता ग्रहण की है, निश्चित ही इससे इस वार्ड में क्या पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जिले भर में अपनी समाज को यह अपनी कांग्रेस की ओर जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगी और हमें बहुत ताकत मिलेगी। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों से के कुशासन से जो जनता ऊब चुकी है, उसी का परिणाम है कि इस पूंजीपति जो पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, यह गरीबों का शोषण करती है, किसानों का शोषण करती है, हरिजन आदिवासी वर्ग के लोगों का शोषण करती है और बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके इनकी वोटों को झटक लेती है। राम मंदिर के नाम पे, मुस्लिम हिंदू के नाम पर, गौ माता के नाम पर जब चुनाव आ गए, बस इन मुद्दों को छेड़ देंगे और जन समस्याओं को खत्म कर देंगे। सांसद प्रहलाद पटेल एवं मंत्री जयंत मलैया द्वारा अपनी निधियों का प्रयोग करके हटा नाका पर बस स्टॉप का निर्माण किया जा रहा है। हटा नाके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद मंत्री जी ने कहा कि यहां पर बस स्थानक बनने से दमोह के पुराने शहरवासियों को लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही फुटेरा फाटक पर अंडरब्रिज बन जाने के बाद आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएमओ कपिल खरे ने कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। नगरपालिका अध्यक्ष ने इस कार्य के लिए सभी का आभार माना। नंदू भैया पीछे खड़े होंगे, आ रहे बाढ़ वाले भैया। नंदू हुए आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर बस स्टॉप निर्माण के लिए माननीय सांसद महोदय द्वारा अपनी निधि से 10 लाख रुपए की राशि निर्माण कार्य के लिए प्रदान की गई है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा उस यात्री प्रतीक्षालय में एक सुविधा घर के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिस राशि से एजेंसी के रूप में नगर पालिका परिषद दमोह के द्वारा कार्य किया जाएगा और इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। एक
एक बस स्टैंड और एक बस स्टॉप की जो मांग आप लोगों की आ रही थी, तो भैया और सांसद जी के सहयोग से आप लोगों के उपयोग के लिए यह काम जल्दी शुरू किया गया और आज उसका भूमि पूजन भी किया गया। आप लोग सब लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सबका। यहाँ पर 10 लाख रुपए भाई साहब ने दिए हैं। जयंत भैया की राशि थोड़ी कम है 5 लाख की, लेकिन भैया ने कहा जितना पैसा लगेगा आप नगर पालिका से लगाओ और हम भी लगाएंगे। यहाँ पर भी पूर्ण सुविधा के अनुसार बस स्टॉप रहेगा और आप लोगों के लिए जो बार बार मांग आ रही थी कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पे हम लोगों ने पहले हाई मास्क लगाई, चौराहे की तरफ भी ध्यान हम लोग देंगे और भाई साहब और जयंत भैया के सहयोग से इस शहर का विकास और आप लोगों का इसी प्रकार का सहयोग दिखता रहेगा तो शहर का बहुत अच्छा विकास आगे और भी होगा। पितृपक्ष के दौरान शहर में जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। स्थानीय बेला टापू मंदिर में भी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित कमलेश्वरानंद महाराज लोगों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा में आज कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई, साथ ही भक्तों ने नाच गाकर कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई। इस दौरान हर कोई भक्ति रस से सराबोर नजर आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों के लिए एक खुला मंच का आयोजन किया। एबीवीपी ने एक विशाल रैली निकाली जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई विवेकानंद चौराहे पर समाप्त हुई। यहां पर खुला मंच आयोजित किया गया जिसमें एबीवीपी के पदाधिकारियों ने संगठन के बारे में अपने विचार रखे, साथ ही विद्यार्थियों के हितों के बारे में बात कही। आज जहां भागवत कथा में कृष्ण का जन्म हुआ तो वहीं अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में भी कृष्ण और यशोदा साक्षात नजर आए। मौका था अग्रवाल महिला मिलन द्वारा आयोजित कृष्ण और यशोदा बने प्रतियोगिता का। इस दौरान जहां समाज की महिलाएं यशोदा के रूप में नजर आईं तो छोटे छोटे बच्चों ने कान्हा का रूप धारण किया। हर कोई यहां कृष्ण भक्ति से सराबोर नजर आया। इस प्रतियोगिता में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कौन सी प्रतियोगिता रखी गई है? आज यशोदा कृष्ण की जोड़ी की प्रतियोगिता रखी गई थी। काफी लोगों ने भाग लिया। कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर बन गया है, यशोदा जी, और मतलब बहुत सी प्रतियोगिता रखी जा रही है। अभी करीब 15 दिन तक प्रतियोगिता है, 2-4 दिन हो गए और भी चलेंगी। आगे रुई का टेडी बनाना है और आटा बेसन की ज्वेलरी सजाओ प्रतियोगिता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। ऐसी काफी प्रतियोगिताएं अभी चलेंगी और पहले भी करेंगे। प्रतियोगिता रखी गई है धर्मशाला में। शेन महाराज की जय। आज हमारे यहाँ यशोदा कृष्ण का प्रोग्राम रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई है, जिससे आज हमारा सारा धर्मशाला बिल्कुल ब्रजधाम की तरह प्रतीत हो रहा है। सब लोग बड़े ही उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण बनकर आए हैं और यशोदा बनकर आए हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ गरबा का आयोजन भी किया जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और सभी को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जहां कलेक्टर जे विजय कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश दिए, वहीं पत्रकारों को ईवीएम के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान अपर कलेक्टर आनंद कोबरिया, जनसंपर्क अधिकारी वाईएस कुरैशी के साथ बड़ी संख्या में पत्रकारों एवं अधिकारियों की मौजूदगी रही। एक ऐसे कैंडिडेट थे जो चुनाव जीतने के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंड ही इज द फर्स्ट एग्जांपल इन इंडियन इलेक्शंस, क्योंकि उनके साथ पेड न्यूज का केस बना और चुनाव आयोग ने उनका जो इलेक्शन है उसे अवैध घोषित किया। तो पेड न्यूज के संबंध में सिर्फ ये नहीं कि प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ साथ में कैंडिडेट को भी असर पड़ रहा है। शायद आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर लिख रहे हो, लेकिन लिखने में आया है कि यदि सिमिलर फॉन्ट, सिमिलर साइज, सिमिलर तरीके से वो बातें लिखी गई हैं, एक ही प्रकार के फोटो एक ही दिन पेपर में या रिपीटेडली अलग अलग पेपर्स में आ रहे हैं, तो उसे पेड न्यूज माना जाएगा। यदि किसी एक कैंडिडेट की तारीफ बार बार की जा रही है उसे पेड न्यूज माना जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट के बारे में हम उनकी जाति, धर्म, संप्रदाय और ऐसी चीजों को लेकर कोई समीकरण लिख रहे हैं तो उसे पेड न्यूज माना जाएगा। और ये निषेध है, इट इज टोटली प्रोहिबिटेड दैट वी कैन नॉट राइट अबाउट ए कैंडिडेट विद रिगार्ड टू हिज कास्ट, क्रीड, कल्चर और रिलीजन, और इस आधार पे उनके कितने वोट्स के समीकरण हैं। एग्जिट पोल के रिजल्ट टोटली प्रोहिबिटेड है। तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन जारी किया है और ये इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। 11:30 बजे हमारा जिला मुख्यालय में केएन कॉलेज में कार्यक्रम है, सभी विकास खंड के भी कार्यक्रम है। तो ये थे आज के समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।